एनसीबी के पंचनामे में इंकशाफ, अदाकार के बेटे और अरबाज मर्चेंट ने की थी ड्रग्स की बात कबूल। दोनों ने जूते में छुपाकर ड्रग्स ले जाने की कही थी बात। रेड के बाद एनसीबी ने इम्तियाज खत्री को भेजा समन, 11 बजे बुलाया अपने दफ्तर। ड्रग्स मामले में कई घंटों तक इम्तियाज खत्री के घर और दफ्तर में चली छापेमारी। बीएसपी सरबराह मायावती ने इलेक्शन कमीशन से किया मुतालबा। इंतखाबी सर्वे पर रोक लगाने का इलेक्शन कमीशन से किया मुतालबा। इंतखाबात से 6 महीने पहले सर्वे पर रोक लगाई जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग, आज फिर पेट्रोल में फी लीटर 30 पैसे और डीजल 35 पैसे का हुआ इजाफा। बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। मुल्क में कोरोना के मामलात में आई कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 29,740 नए मामलों की हुई तस्दीक। वजारत सेहत ने जारी किए आदाद-ओ-शुमार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 11 अक्टूबर से शुरू होंगे दाखिले। आज आएगी दूसरी कट ऑफ फहरिस्त। 11 से 13 अक्टूबर तक चलेगा दाखिले का अमल। सहरोजा हिंदुस्तान दौरे पर दिल्ली पहुंचे डेनमार्क के पीएम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया इस्तकबाल। डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्स ने महात्मा गांधी को पेश किया गुलहाए अकीदत। खबरें तफसील से। लखीमपुर सानिया के मुलजिम आशीष मिश्रा पुलिस लाइन हाजिर हुए हैं। आज 11 बजे तक पुलिस लाइन में हाजिर होने को उनसे कहा गया था। इसी हवाले से अजय कुमार मिश्रा की रिहाइशगाह के बाहर अब तक 2 नोटिस चस्पा किए गए थे। दूसरी तरफ लखीमपुर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो आप ये ताज़ा तस्वीरें देख रहे थे। पुलिस लाइन में आशीष मिश्रा पहुंच चुके हैं। उनको आज हाजिर होने को कहा गया था। 11 बजे तक का वक्त दिया गया था और जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे थे कि उनके घर पर 2 नोटिस लगाए गए थे और देर रात भी उनके घर नोटिस लगाया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि आशीष मिश्रा को आज सुबह 11 बजे तक पुलिस लाइन में एजेंसी के सामने पेश होना है। और आपने देखा कि किस तरीके से सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए हैं। आप लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अभी अंदर उनसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ में वो क्या कुछ कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। देखिए अब लगातार आगे पूछताछ होगी। इससे पहले कई वीडियोस भी उन्होंने दिखाए, लेकिन आगे की कार्रवाई अब पुलिस किस तरीके से करेगी? देखिए बिल्कुल अंदर इंट्रोगेशन यानी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है और 2 दर्जन से अधिक सवाल पुलिस उनसे पूछताछ रही है। और डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जो पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष और एसआईटी के जो अध्यक्ष है अरुण, वो इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर आप कहाँ थे, आपके साथ कौन कौन था, आपकी गाड़ी क्यों गई, किसके कहने पर आपने उस रूट पर भेजा। रूट जब पहले चेंज हो गया था, आपकी स्कॉट को बता दिया गया था, मंत्री से लेकर जो डिप्टी सीएम आ रहे थे, उसके बावजूद आप वहां क्यों गए। इन सारे सवालों का उनको जवाब देना होगा। फिलहाल तस्वीरें ये बता रही कि अब से थोड़ी देर बाद उनको यहां से बाहर भी निकाला जाएगा, क्योंकि पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर उन्हें घर ले जाते हैं तो और दबाव बढ़ेगा, विवाद हो सकता है, तो उन्हें ज्यादा चांस है ये कि हो सकता है कि उन्हें अदालत ले जाया जाए। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस से उनकी पूछताछ चल रही है और उनको उन वीडियो को साबित करना, जिस वीडियो को दिखाकर बार बार वो कह रहे थे कि मैं दंगल में था, क्योंकि घटना 5 बजे के आसपास की थी, तो उस वक्त वो कहां थे, उनकी कॉल डिटेल कहां थी, उनकी गाड़ी चूंकि मिली है, कारतूस उससे बरामद हुए हैं, बहुत सारे तथ्य और सबूत पुलिस के पास है। उसको डिनाई करना इनके लिए आसान बात नहीं होगी। तो इन्हें अब अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा और अगर दे नहीं पाए तो निश्चित तौर पर जो सीएम ने कहा कि हम कोई भी हो, बेटा हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक, उसे हम छोड़ने वाले नहीं है। कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल, यहाँ पर कानून अपना काम करेगा। और लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो कक्ष आप देख रहे हैं, इसी के भीतर मौजूद है आशीष मिश्र। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अब
तमाम साक्ष्य जो पुलिस ने अब तक जुटाए हैं उसको लेकर भी उनसे पूछताछ होगी। उनके पास जो वीडियोस थे जो लगातार वो कह रहे थे मीडिया से कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, उनको लेकर भी अब वो क्या सफाई देते हैं, क्या कुछ बताते हैं पुलिस को, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अजय मिश्र जो उनके पिता थे उनका भी ये कहना था कि उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, आशीष मिश्र का भी यही कहना था। लेकिन अब ये क्या वो साबित कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि कई सारे सवाल हैं और लगातार देखिए यहाँ पर अभी भी जमावड़ा लगा हुआ है और भीतर उनसे पूछताछ की जा रही है। किस तरीके से अब वो सवालों का जवाब देते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए अजीत, यहाँ पर आशीष मिश्र लगातार कई सारे वीडियोस उन्होंने दिखाए और अजय मिश्र ने भी कहा वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर ऐसा था तो आखिर इतना लुका छुपी क्यों हुई, इससे कहीं ना कहीं शक भी पैदा होता है। देखिए, जब आप पुलिस को एक बार कहते हैं कि हम कानून के सामने आएंगे, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, और उसके बाद आप पुलिस से भाग जाते हैं, पुलिस फिर आपकी तलाश करती है, तो इससे ये साबित होता है कि कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से आप डर रहे हैं और भाग रहे हैं। आप लीगल एडवाइजर तलाश रहे हैं। कल भी अवधेश सिंह के यहाँ उनके सरेंडर एप्लीकेशन बन रही थी, फिर सरेंडर नहीं हुआ। आज फिर अवधेश सिंह सबसे पहले उनके घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर 302 का मुकदमा लिख दिया जाए तो आरोपी नहीं होता शायद। लेकिन वो अधिवक्ता थे, उनसे जब ये सवाल हमने किया कि भाई किसी के ऊपर 302 होता तो पहले उसकी गिरफ्तारी हो जाती, गुनाह और बेगुनाह तो बाद में आपको अदालत में मेरिट पर साबित करना है, तो इसमें ऐसा क्यों है? तो फिर वो उन्होंने कुछ उस पर जवाब नहीं दिया। तो ये मानकर चलिए कि ये पुलिस इसी वजह से भाग रहे थे कि उनको लग रहा था कि पुलिस अगर इनको दबिश देकर अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस इनको कड़ाई से पूछताछ करेगी, और अगर राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल होगा, इनके पिता आ जाएंगे लीगल एडवाइजर के साथ, वो पुलिस लाइन में आएंगे जहां पहुंचे हैं, तो उनसे पूछताछ थोड़ी हल्की हो सकती है। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि जब पूछताछ होती है तो पूछताछ का एक अपना तरीका होता है। 8 अधिकारी जब मिलकर आपसे एक सवाल एक बारी बारी पूछेंगे तो आपको उसमें जब मिसकम्युनिकेशन होगा, एक सवाल का 20 बार जवाब देने में आप फंस जाते हैं, क्योंकि जितनी बार जवाब देंगे पूछताछ में तो कहीं ना कहीं क्लू निकलता है। तो इसीलिए पुलिस कह रही थी कि वो आए, अपने साक्ष्य और सबूत पेश करें। उसमें 3 बातों का जिक्र किया गया था, लिखित, मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपके पास कोई वीडियोज है तो वो प्रस्तुत करिए कि आप उस घटना के समय आप दूसरी जगह थे। अगर आपके पास रिटन में कोई है तो वो प्रस्तुत करिए। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है कि आपकी मोबाइल कॉल डिटेल वहां नहीं थी, वहां से आप दूर थे, तो ये आपको साबित करना होगा, क्योंकि इनका गांव बनबीरपुर वहां से थोड़ी ही दूर पर है जहां ये दंगल हो रहा था। तो मुश्किल उनके लिए बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल अजीत, यहाँ पर मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, आगे पूछताछ हो रही है उनसे। लेकिन इस बीच देखिए ऐसे कौन से वो सवाल होने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस के जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो सकता है आज आशीष मिश्र के लिए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आप देख रहे थे हमारी टीम न्यूज़ 18 की टीम, हमारे नुमाइंदे लगातार इस मामले को लेकर तफसीलात फराहम कर रहे हैं और आप तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आशीष मिश्रा पुलिस लाइन में पहुंचे हैं और वो पुलिस के बीच हैं, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या आगे अपडेट होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखना ये होगा कि पुलिस क्या कुछ सवाल करती है और किस तरीके से वो अपने आप को बेकसूर साबित कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि लगातार आशीष मिश्रा के जो वालिद हैं अजय मिश्रा वो भी कहते आ रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, वो उस जगह पे मौजूद ही नहीं था। लेकिन तमाम तर जो तस्वीरें सामने आ रही थी और अपोजिशन का जो दबाव था वो इस मामले में कहीं ना कहीं काम आया है। आज कोई बहाना नहीं लगा पाए आशीष मिश्रा, क्योंकि कल भी उन्हें पेश होना था, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो कल पुलिस के सामने, एजेंसीज के सामने पेश नहीं हुए थे। लेकिन उनके घर पर लगातार नोटिस चस्पा किए गए और आज आखिरकार उन्हें पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आशीष मिश्रा पुलिस लाइन में जाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि काफी कॉन्फिडेंट वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर किए गए हैं, देख सकते हैं छावनी में तब्दील किया गया है पूरे कक्ष को और कक्ष के भीतर उनसे लगातार अब कई तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं। अजीत लगातार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जो काफी लंबे समय से लखीमपुर की पूरी घटना को कवर करते आए हैं। अजीत देखिए आज वो कौन से सवाल होंगे क्राइम ब्रांच के जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल होने वाला है आशीष मिश्र के लिए। देखिए, सबसे पहला सवाल तो क्राइम ब्रांच का है जिसका जवाब उन्हें बहुत मुश्किल होगा देना, कि उनकी गाड़ी वहां क्यों पहुंची और किसके कहने पे गई। अगर गई तो उसको क्या ये कहा गया था कि आप गाड़ी चढ़ा के ले जाइए, क्योंकि वो रूट इनका नहीं था, रूट चेंज हो चुका था पहले से। इनके फादर को और जो BBIP लखनऊ से आ रहे थे उनको बता दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इनकी 3-4 गाड़ियां वहां चली गई। दूसरा सवाल, इनको यह साबित करना होगा कि ये घटनास्थल पर नहीं थे,
क्योंकि जो अंकित दास के ड्राइवर से जो पहले लोग वहां पकड़े गए थे, जिनको पुलिस ने जेल भेजा, आशीष पांडे, लवकुश, उनके बयान जो 161 और 164 के दर्ज हुए, 161 का बयान जो पुलिस ने दर्ज किया और 164 का बयान जो अदालत में दर्ज हुआ, वो बयान इस घटना में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उनके बयानों के आधार पर ही ये शिकंजा कसा गया है। उसमें उन्होंने कहा कि इनकी गाड़ी थी, लोग थे, कौन कौन लोग थे, उनके नाम प्रकाश में आ चुके हैं। अब पुलिस इसीलिए उनसे पूछताछ कर रही है कि आप इस बात के सबूत दे दीजिए कि आप नहीं थे, और वो वीडियो देना इनके लिए बहुत मुश्किल। ये तो बता सकते हैं कि वो दंगल में थे, लेकिन वहां नहीं थे, इसका सबूत क्या है? बिल्कुल, यानी कि यहीं से उनकी मुश्किलें बढ़ना शुरू हो सकती हैं अजीत। लेकिन देखिए अब आगे क्या होगा, किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, अब पुलिस का काम है, अब ये पूरी पूछताछ होगी, उनके बयान दर्ज होंगे, इसको फिर 161 में तरमीम करेंगे, क्योंकि विवेचक भी यहां मौजूद है। पूरे पर्चे काटे जाएंगे क्रमवार, जो सीआरपीसी का नियम होता है, आईपीसी का नियम होता है। उस पर्चे के बाद अगर पुलिस के ये सबूत दे पाते हैं कि नहीं हम नहीं थे, इनके पास वीडियो है, कॉल डिटेल भी नहीं है, तो पुलिस थोड़ी मर्सी दे सकती है। लेकिन फिलहाल यहां से पुलिस इनको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जितना दबाव है, और क्योंकि मुकदमा जो लिखा गया है वो 302 का है, हत्या का 120 भी है, हत्या की साजिश का है, 304 ये है गैर इरादतन हत्या यानी गाड़ी ने रौंद कर मार दिया, 147, 48, 149 यानी बलवा, भीड़ जुटाकर जानबूझकर करना। तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि कानून की धाराओं के तहत ही ये भी बंधे हुए हैं। दूसरे पक्ष जो लोग जेल गए, सेम इसी धारा में वो जेल गए, तो दूसरे को जेल भेजकर इनके साथ कैसे मर्सी की जाएगी? क्या गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, इस वजह से तो बहुत कठिन होगा इन्हें क्राइम ब्रांच के सवालों का जवाब देना। और तीसरी बात यह होगी कि उनके जो थार जीप थी, उसमें 315 बोर के मिस कारतूस मिले हैं। तो क्या इनके नाम 315 बोर की राइफल लाइसेंस थी या अवैध लाइसेंस थी, हथियार से ये गोली चलाई गई? तो कई सारे सवाल हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं और उन्हीं सवालों का जवाब इस वक्त दे रहे हैं आशीष मिश्र, जो इस कक्ष के भीतर मौजूद है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उसमें क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। पूछताछ में हो सकता है ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो, और किस तरीके से सवालों का जवाब देंगे आशीष मिश्र, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है। लेकिन तो आपने देखा हमारे नुमाइंदे लगातार किस तरीके से हमारे नुमाइंदे अजीत ने एक एक बारीक डिटेल जो हमें बताई है लखीमपुर पूरे मामले से जुड़ी हुई, और आशीष मिश्रा इस वक्त सवालों के घेरे में हैं। और हमारी नुमाइंदा ने ये भी तफसील बताई कि पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जिसमें तमाम तर जानकारी फराहम की जाएगी, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आशीष मिश्रा पुलिस लाइन पहुंच गए हैं। वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें उनकी गाड़ी और काफिला दिख रहा है, और जिनमें चाहे वो थार हो या फॉर्च्यूनर हो, इन गाड़ियों से जो कारतूसें बरामद हुई हैं वो किन परिस्थितियों में बरामद हुई है, ये ऐसे तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि आखिर आपकी गाड़ी में यह कारतूसें कहां से आई, आप उस वक्त कहां पर थे जब डिप्टी सीएम का रूट चेंज कर दिया गया, तो फिर आप उस रास्ते पर क्यों गए जहां पर किसान पहले से ही आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये तमाम ऐसे साक्ष्य जो पहले से सोशल मीडिया में वायरल हैं, उनको लेकर सवाल किया जाएगा। और दूसरा जो सबसे अहम है कि इससे पहले जो 2 आरोपियों को जेल भेजा गया है, उनसे जो एक लंबी पूछताछ के बाद तमाम साक्ष्य और सबूत मिले हैं जिनके आधार पर उनको जेल भेजा गया है, उनको भी उनकी भी तस्दीक आशीष मिश्रा से की जाएगी। उनसे ये पूछा जाएगा कि इससे पहले जो 2 आपके साथी थे, जो 2 वहां पर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने ये बात पुलिस से एक्सेप्ट की है और ये बात मानी है, तो इन चीजों को उससे पूछताछ की जाएगी। और उसी के आधार पर हमारे सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पुलिस के पास ऐसे तमाम पर्याप्त साक्ष्य और सबूत और गवाह हैं जिनके आधार पर पुलिस चाहेगी तो किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि दूसरी ओर आशीष मिश्रा अपने बचाव में भी वकीलों के एक पैनल को लेकर अंदर गए हैं, वो कोशिश करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, ताकि उनके अपने पक्ष में तमाम साक्ष्य और समर्थन के लिए कुछ सबूत पेश किए जाएं। इस वक्त हमारे साथ अजीत भी हैं जो कि लगातार कवर करें। क्या आपके पास अपडेट है? देखिए, जो उनके लीगल एडवाइजर है अवधेश सिंह, वो उनके साथ मौजूद है, और उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही कि उनको ये साबित करना है कि उनकी थार जीप में 315 के जो बोर थे वो किसके थे, कैसे मिले और कौन लेगा। दूसरा, जब रूट चेंज हो गया था तो 3 गाड़ियां उस रूट पर कैसे गई। एक सवाल ये भी है कि उनको ये साबित करना, जो बार बार वो वीडियो दिखा रहे थे राजीव की, दंगल में बाकायदा जो उनके वीडियो तक मैं वहां मौजूद था, घटना के वक्त का वीडियो उनके पास नहीं है। तो 17 से 18 सवाल एसआईटी ने बनाए हैं, जिसमें जो पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष हैं उपेंद्र अग्रवाल भी मौजूद हैं, सुनील सिंह है एसआईटी के, अरुण है, सभी लोग पूछताछ करें। तो 18 सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर उनके ऊपर जो प्रेशर है, अगर वो जवाब नहीं दे पाते हो तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है, उनको लिखा पढ़ी में ला सकती है, क्योंकि इसी सेम आरोप में आशीष पांडे और लवकुश को जेल भेजा गया है। तो अब शायद आशीष मिश्रा की भी मुश्किलें बढ़ने वाली। हालांकि चूंकि लीगल एडवाइजर उनके साथ है, वो सिर्फ इसलिए है कि कहीं पुलिस ज्यादा प्रेशर देकर पूछताछ न करे उनको, क्योंकि एक सवाल जब 8 बार एक अधिकारी पूछता है तो आप जवाबों में अटक जाते हैं। तो वो वीडियो उनको
देना होगा। और पुलिस ने नोटिस में भी कहा है राजू की इलेक्ट्रॉनिक, लिखित और मौखिक तीनों साक्ष्य इनको देने, और अगर ये नहीं दे पाए तो यहां से ये घर नहीं बल्कि इनको पुलिस ले जाएगी, और अगर गिरफ्तारी दिखाती है फिर इन्हें कोर्ट ले जाकर सरेंडर किया जाएगा। तीसरी बात यह कि जो इनके अधिवक्ता अवधेश सिंह वो ये बात कह रहे थे कि अगर किसी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हत्या आरोपी वो जेल चला जाता है, लेकिन 120 भी है। 120 भी है हत्या के षड्यंत्र की साजिश है कि अगर आपको 302 नहीं बनता तो भी 120 भी बनेगा, क्योंकि आपकी थार मिली है, उसमें कारतूस मिले हैं, अंकित दास की जो फॉर्च्यूनर एक्सयूवी है वो मिली है। तो यहां से निकलना उनका आसान नहीं राजू, अब पुलिस उनके ऊपर शिकंजा कसेगी। शुरुआती दौर में जो नीलू बयान भी दिया था आशीष मिश्रा ने, उनको ये कहना था, उनके समर्थकों का ये कहना था कि वो जो अतिथि वहां पर पहुंचने वाले थे उनको रिसीव करने जा रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो आप खुद रिसीव करने जाते हैं, न कि आपके समर्थक रिसीव करने जाते हैं। तो ऐसे में ये साबित करना इनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा कि उस काफिले में बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से सवालों की लंबी फहरिस्त लेकर पुलिस तैयार है और आशीष मिश्रा पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं और तमाम जो पुलिस के सवाल हैं, पुलिस एजेंसियों के सवाल हैं, उनका जवाब देना होगा, अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और जो भी सबूत पुलिस को मिले हैं उनकी जवाबदेही भी आशीष मिश्रा को आज देनी होगी। और इसी पूछताछ के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। ख़वातीन को उनका हक दिलाने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की 1 माह तक चलने वाली खास मुहिम औरतों का हक, कोई शक। देखिए 2 अक्टूबर से शनिचर रात 8:56 पर और इतवार दोपहर 2:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के लिए न्यूज 18 उर्दू की आवाज के साथ आज हम टीम बसों भरोसा अपनी आवाज मिला रहे हैं और हमारी इस आवाज में शामिल है उन सब औरतों की आवाज जो हैदराबाद शहर में बसों में सफर करते हैं। निडर और बेझिझक सफर तो हर औरत का हक है, कोई शक बिल्कुल नहीं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। क्रूज रेव पार्टी मामले में एनसीबी की कार्रवाई तेज तर होती जा रही है। ड्रग्स केस में एनसीबी की तरफ से दाखिल पंचनामे में इंकशाफ हुआ है कि अदाकार के बेटे ने ड्रग्स ले जाने की बात खुद कबूल की थी। एनसीबी के मुताबिक छापेमारी के दिन अदाकार के बेटे और अरबाज मर्चेंट ने जूते में छुपाकर ड्रग्स ले जाने की बात कबूल की थी और दोनों ये ड्रग्स पार्टी के दौरान इस्तेमाल करने वाले थे। तो लगातार एनसीबी की कार्रवाई तेजतर होती जा रही है ड्रग्स मामले में। इसी मामले में मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बताइएगा, ये जो इंकशाफ हुआ है और इससे पहले जो आर्यन खान के वकील का कहना था कि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई है, अब ये इंकशाफ क्या तस्दीक कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी सामने आई है, जो एनसीबी का पंचनामा है, उसमें साफ तौर पर एनसीबी ने ये बात कही है कि जब छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया और इस छापेमारी में जो आईओ थे, यानी जो इस मामले की जांच कर रहे थे अधिकारी, उन्होंने जब अभिनेता के बेटे और साथ ही साथ अरबाज का जो है उन्होंने जब जांच ली थी, तो उस वक्त अरबाज के जूते से तकरीबन 6 ग्राम चरस उनको बरामद हुई थी, जो लाइव उन्होंने पकड़ा था। इस बात को उन्होंने पंचनामे में उसका जिक्र भी किया है। साथ ही दोनों से उस वक्त ही आईओ ने पूछा भी था कि क्या तुम दोनों ने चरस का सेवन किया है। इन दोनों ने कबूला था कि हाँ, हमने इस चरस का सेवन किया है और इस 6 ग्राम चरस का जो इस्तेमाल है वो बोर्ड पर वो करने वाले थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, पंचनामा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर अदालत के सामने पेश किया जाएगा, जो आयोग खुद ने बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें एक लाइन ये भी मेंशन किया गया है कि जो चरस बरामद किए गए हैं वो अरबाज के पास से बरामद किए गए हैं। किसी भी प्रकार की बरामदगी जो है अभिनेता के बेटे के पास से नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से उसने इस बात को कबूलनामा किया है कि चरस का सेवन उसने भी किया था। तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो एविडेंस है सब पंचनामा के तौर पर अधिकारियों के पास है, उसे अदालत में किस तरह से रखा जाएगा और आगे की किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो जिस पंचनामे में जो इंकशाफ हुआ है, इससे क्या लगता है कि अदाकार के बेटे और अरबाज मर्चेंट की मुश्किलों में और इजाफा हो सकता है? क्या उनको बेल मिलने में और परेशानी सामने आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर में यही कई एविडेंसेस थे कि जहां पर उनके मोबाइल चैट और एक से एक तार जुड़ते नजर आए, उसी बिना पर जो है इनकी जमानत जो है निचली अदालत से रिजेक्ट किया गया है। अब देखना होगा कि जो वकील मानी शिंदे हैं, सतीश मानी शिंदे, वो सेशन कोर्ट का जब रुख करेंगे तो वहां पर क्या कुछ बातें रखते हैं, और देखना होगा कि ये पंचनामा जो उन्होंने अधिकारियों ने बनाया है उसे जब अदालत में रखा जाएगा और उनकी कबूलनामा, देखिए इसमें दो चीजें हैं।
जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन बताई गई है कि अभिनेता के बेटे के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई, जिसे सतीश माने शिंदे अदालत में बार बार रख रहे हैं। लेकिन मौखिक रूप से उसने कबूला है कि चरस का सेवन जो है उसने भी किया था। तो वो कितना जाकर के आगे प्रूफ कर पाएगी एनसीबी, उनके लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई। इसलिए एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो लिंक मिलते आ रहे हैं, वो एविडेंस के तौर पर अदालत में पेश किया बिल्कुल आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई और क्या कुछ एनसीबी की कार्रवाई सामने आती है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। प्रशांत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। यूपी के साबिक वज़ीर आला और बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करेंगी कि इंतखाबी सर्वे पर रोक लगाई जाए। इंतखाबात से 6 महीने पहले सर्वे पर रोक लगाई जाए। वाज़ेह हो कि आज काशीराम की बरसी है। इस मौके पर लखनऊ के स्मारक पार्क में मायावती ने अवामी जलसे से खिताब किया, जिसमें उन्होंने यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 के हवाले से सियासी पार्टियों और यूपी हुकूमत को निशाना बनाया। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से। तारिक कमर, इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं और अब इलेक्शन कमीशन से बीएसपी सुप्रीमो का मुतालबा है कि इंतखाबी सर्वे पर रोक लगाई जाए। हाँ देखिए, ये मुतालबा जो है ये कई जमातों ने पिछली मरतबा भी जब इलेक्शन हुआ उससे पहले किया था, लेकिन देखिए इसका जो पस मंजर है वो कम अहमियत का हामिल नहीं है, क्योंकि जो ये बीएसपी ये तस्वुर करती है कि ये जो पहले इलेक्शन के सर्वे होता है इससे कहीं ना कहीं कुछ सियासी पार्टियों की हिमायत के लिए माहौल बनाने की कोशिश की जाती है मीडिया की जानिब से। ऐसा इल्जामात लगाए जाते रहे हैं मीडिया पर कि वो एक मखसूस किसी पार्टी के लिए, कोई भी पार्टी हो, उसके लिए माहौल बनाते हैं वो। और ये पिछले इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि जो सर्वे किए गए थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज भी सामने आए। तो अगर नताइज वही आते हैं जो कि सर्वे में दिखाए गए हैं, हालांकि ऐसा भी कभी कभी हुआ है कि जो नताइज आए हैं वो सर्वे के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन फिल वक्त का जो मंजरनामा है बिल्कुल उत्तर प्रदेश के हवाले से सहबा वो यही है कि इसमें एक मखसूस जमात के लिए कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज हैं, ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे अखबारात हैं जो कि माहौल बनाने की कोशिश करते हैं उस सर्वे की बुनियाद पर, जो कि जिसकी अहमियत शायद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इसी बुनियाद को लेकर, इसी बात पर उन्होंने ये कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगी, बाकायदा मुतालबा करेंगी। आप देखिए कि उनके मुतालबा बिल्कुल, तो इलेक्शन से पहले तमाम तर इदारों की तरफ से इलेक्शन को लेकर सर्वे किया जाता है, और तो ऐसे में 6 महीने पहले ही इस पर रोक लगाने का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी। तारिक कमर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.